आज आपकी मुलाकात तो ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ 40,000 में 40 ममालिक का सफ़र किया। पास में लाता हूँ, पास पे बैठे, पास तक गए और उसके बाद आके भी बस पे बैठे और वहाँ पे ना जहांजेब कॉलेज है। मुझे आज तक अभी तक याद है, मेरी नक्श में वो है तस्वर कि बस वाले ने हमें जहांजेब कॉलेज के आगे उतारा था। मैंने जब पाकिस्तान से गया तो मैं जब पहुंचा ना स्विट्ज़रलैंड, तो मैंने फिर वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट था, लेकिन फिर भी मुझे डर था ये ना, मैंने मटरों की खिचड़ी 15 दिन के बाद मैंने सही खाना खाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात तो ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ 40,000 में 40 ममालिक का सफ़र किया। इनसे हम बात करते हैं कि इनको ये आइडिया किस तरह आया था और 40,000 में 40 ममालिक। आजकल तो 40,000 में 20 किलो के आटे का थैला आता है सिर्फ। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि 40,000 में 40 ममालिक का सफ़र आपने तय किया और किस तरह किया, खाना पीना किस तरह करते थे, गुजर बसर किस तरह करते थे। अगर आप भी 40,000 में 40 ममालिक देखना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर 40,000 में 40 ममालिक, आजकल तो आटा लेना मुश्किल हुआ है। जी आपने बड़ी सी बात की है, मैं ना बाज़ का क्राइसिस आ जाती हैं और बाज़ का खुशहालियाँ आती हैं, कभी फसलें ज़्यादा होती हैं, कभी कम हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स के रूल का ये होता है कि अगर मार्केट में चीज़ें कम हो मंडी में तो वो फिर वो महंगी हो जाती हैं और ज़्यादा अगर माल आ जाए तो वो सस्ता हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे साथ साथ चलती हैं। तो जो आपने सवाल है, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं ना अक्सर पढ़ता था सफ़रनामे वगैरह, मैंने मुख्तलिफ सफ़रनामे पढ़े और कुछ हमारे घर का कुछ ऐसा माहौल था। मेरे जो वालिद साहब थे वो रेलवे में थे, वो रेलवे के एम्प्लॉई थे, तो उनको ना पासेस मिलते थे फ्री। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि वो ना जब गर्मी होती थी ना तो इंडिया में एक बड़ा जगह खूबसूरत है डलहौजी, तो अंग्रेज़ उधर जाते थे, लोग मरी वगैरह नहीं आते थे, लोगों को मरी का ज़्यादा पता था। और जब वो आती थी ना सर्दियाँ, जैसे आजकल दिसंबर, वो अपनी छुट्टियाँ महफूज कर लेते थे क्या में पाकिस्तान से पहले। तो वहाँ पे कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है जो कराची से बड़ा है, तो वो कलकत्ता जाते थे। तो कलकत्ता के हवाले से कई बातें भी हमें बताते हैं। तो एक तो वो मेरे नक्श में थी, दूसरा जब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1956, तो 1962 में ना हमने अपने वालिदैन को कहा हमने स्वाद देखना है। मैं छोटा था, सिर्फ 5 साल का था, 6 साल का था। तो वो जो मेरे बड़े भाई थे, बहन भाई, वो मैं भी सारे हम कहते थे हमने स्वाद देखना है। तो उधर गई तक हमें पास में लाता हूँ, पास पे बैठे, पास तक गए और उसके बाद आके भी बस पे बैठे और वहाँ पे ना जहांजेब कॉलेज है। मुझे आज तक अभी तक याद है, मेरी नक्श में वो है तस्वर कि बस वाले ने हमें जहांजेब कॉलेज के आगे उतारा था। और जब जहांजेब कॉलेज है वहाँ पे हम लोग जो शायद वो दफ्तर स्कूल बंद हो गया था, अंदर ना दाखिल हो चुके, तो हम वहाँ फुटबॉल का मैच हो रहा था। तो हमें बड़ा शौक, हमने फुटबॉल का मैच देखना है। तो इसके बाद फिर रात को फिर हम वहाँ सैर करते थे, 15 दिन हम रहे। और हमारा वहाँ पे अकोमोडेशन कैसे हुआ, जब हम अब बैठे हुए थे तो एक किसी वहाँ पे ना किसी ने कहा जी मेरी वाइफ है, रश बड़ा था जैसा गर्मियों में रश होता है। तो उसने कहा कि भाई मेरी वाइफ ना बैठ आना चाहती है, आपके पास है जगह? तो हम खिड़की में बैठे, मेरा कज़न है खिड़की में थे, हमने कहा नहीं जगह नहीं है, हमारा कमरा ना ये हमारी बर्थ बुक है। उसने कहा ठीक हो, चला गया। मेरी वालदा ने कहा कि भाई इसको बुलाएं, इसको रोकें। हमने रोका, आवाज़ रोके रुक गया। तो मेरी वालदा ने कहा इसको कहीं आ जाएँ। मेरी वालदा ने दर्द दिल रखा, उन्होंने कहा, मेरी वालदा ने कहा, उन्होंने देखा नहीं उसको, उन्होंने कहा इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा था, पढ़ा लिखा। वो बाद में पता चला प्रोफेसर था। तो उसने अपनी बीवी को बिठाया, उसने कहा मेरी बीवी बैठ गया, मैं अब अपने लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार ये तो जब तुम्हारी बीवी इधर बैठी है तो तुम कोई और जगह क्यों ढूंढे, तुम इधर ही आ जाओ। तुम उस ज़माने में ना एक बिस्तर बंद होता था बड़ा सा, नीचे गद्दा रखा जाता था, फिर चादरें होती थी, ऊपर फिर लहाव होता था, वो उसको रोल करने के टाइम में फिर बेल्ट होती थी, बांधते थे। तो वो बिस्तर बंद मेरे साल, मेरे वालिद साहब को कोई ट्रैवलिंग का काफ़ी जो था तजर्बा, वहाँ से ही आपको शौक पड़ा ट्रैवलिंग। वो फिर ना उन्होंने बुलाया, उनको बिठाया सारी, उनके जब मैं बिस्तर बंद बिछाऊँगा, मैं नीचे सोऊंगा, तुम भी मेरे साथ सो जाना। वो भी सो गया। अच्छा, जब काफ़ी सफ़र तय किया तो उसने कहा अपने स्वाद में ठहरना कहें। तो वालिद साहब ने हम देखेंगे कोई होटल का, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मुझे वहाँ पे ना बंगला मिला हुआ है, अब मेरे पास ही ठहर जाएँ। इस तरह 15 दिन में उसके पास जाके मेहमान बने, फिर बाद में हमारे दिन दोस्तों हमारे पास भी आ गए।
ये तो हो गया बचपन का। हाँ, हाँ। फिर 68 में मैं बॉय स्काउट बन गया, तो उसमें कोप में माई हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रन में चल गया। 7 दिन का वाल्टन में कैंप हुआ, 7 दिन का मड़ी में कैंप हुआ। तो स्कूल का ज़माना ख़त्म हुआ तो मुझे घूमने फिरने का शौक पैदा गया। सही। फिर मैंने अपने तौर पर नॉर्दर्न एरिया कैलाश, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू देखा। फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया था 83 से 86। सही। उस दौरान इंटीरियर सिंध, सेवन शरीफ, लारकाना, दादू, मोरू, मोहनजोदड़ो और देखा। ये सारे सफ़र बाइक भी किए ना? कुछ बाइक भी और कुछ वैसे भी, कुछ वैसे क्योंकि असल में बहुत बहुत मकसद होता है किसी जगह पहुंचना। लेकिन ये Means of बाइक पे सफ़र करना और बस पे करना, ये 40,000 इसके अंदर ही आता है, बस और बाइक का। मैं बताता हूँ, ये इसलिए कि इसके ये फार्मूला ये है जी। कि भाई जब अपनी अपनी बाइक होगी, अपना खाना पीना होगा और अपने टेंट और कैंप लेके जाएंगे, आपको होटल के पैसे बच जाएंगे। बिल्कुल। और जब खाने पीने का रेट ये इधर भी यही और दूसरी जगह भी यही होता है आमतौर पर। उसके बाद जब आप बाइक पे जाते हैं तो आपने किसी को सर्विस चार्जेस भी नहीं दिए। ऐसे ही अगर कोस्टर पे जाते हैं, जीप पे जाते हैं तो वो कमाता है, ऐसे आपने तो कमाने का मौका ही नहीं दिया किसी को। हाँ। तो इस तरीके से ये तो हो गया पाकिस्तान में। फिर 89 और 91 200 में चीन गया बाई रोड, खंजराव टॉप में 16,000 फुट की बुलंदी पे। जी जी। 2 बजे जाने की ये वजह है कि एक दफ़ा मैं काशगरता गया था, तो दूसरी दफ़ा जब मैं गया 91 में तो आगे अक्सू, कोल्डा और उड़मची है। सही। तो हमारी जो करीब तरीन जो सरहद है ना बाई रोड जब जाती हैं, जिसे वो सिल्क रूट कहते हैं, तो ये सिंध यांग सूबा ये खुद ही ज़ाती तौर पर ही पाकिस्तान के बराबर है, एक ही सूबा। सही। उसका कैपिटल उड़मची, उसका फासला भी जिस तरह लाहौर से कराची है ऐसे ही फासला सही। है। तो हम 3 दिन जाने के लगे, 3 दिन आने लगे, सही। थारोली देखा। तो इस तरह जब मैंने वो तकरीबन यानी कि जब इंग्लैंड यूरोप गया तो लंदन जाने के लिए बस पे बैठा, लाहौर से सदकाबाद, कश्मीर के रास्ते कोयटा, कोयटा से अफ्तान, वहाँ से फिर ईरान में दाखिल होते हैं। पहले शायद जाहिदान है, काफ़ी सफ़र करें तो कुम में आजम चुम्मा की जरूरत है। इजाज़तनामा कैसे लेते हैं, जैसे किसी दूसरे ममालिक में हाँ, जाना? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में ना मेरा क्योंकि वहाँ पे एडमिशन हुआ था इंग्लैंड में, जी जी। तो मेरा मल्टी एंट्री थी, मैं किसी को भी छोड़ सकता था इंग्लैंड, किसी को आ सकता था एज स्टूडेंट। क्योंकि जब 6 माह के लगा तो सिंगल एंट्री होती है, 6 माह से ज़्यादा तो फिर मल्टीपल होती है। सही। ये या स्टूडेंट के लिए मल्टीपल लगाते हैं। तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया। जब इंग्लैंड पहुंचा तो मैंने नक्शा देखा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना एक स्टडी टूर बना लेता हूँ। जी जी। तो मैंने फिर वो नक्शे के मुताबिक पहले ईरान के बाद तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया के मैंने वीज़े लिए, फिर वैसे तो मैं बस में बैठ के सारी एक जगह तीर से आप पहुंचा। कई शिकार करते थे। जी जी। शातियाँ जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद थी कि जिन्होंने 40,000 में 40 ममालिक का सफ़र किया। आखिर में मैसेज भी इनसे लेते जाएंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी सर। जी, मैं 2 पैगाम दूंगा। एक तो ये कि मैंने जिस तरह बताया, मैंने इतने ज़्यादा ममालिक देखे, 40,000 की मामूली रकम से 20-22 मुल्क जाते हुए, 20-22 मुल्क आते हुए, लेकिन जितना खूबसूरत हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो दुनिया में कोई नहीं। और दूसरा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल सेज दैट एम्बिशंस आर लाइक द हेडलाइट्स ऑफ ए मोटर कार ऑलवेज ट्रेवलिंग अहेड। जो इंसान का नस्बुल है ना ज़िंदगी का, वो कभी एक नहीं रहता। अगर आप तालिब इल्म है तो हमारा जो मकसद है पढ़ना होता है। अगर हमें जॉब मिले तो हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें, डिपार्टमेंट में इम्तहान पास करें। अगर हम किसी बिजनेस में जाते हैं फिर हम IT सीखें और उसके आगे MBA करें, ताकि हम जो दुनिया की जो जदीद चीज़ें हैं उनको उसको सफ़र कर सकें, उस पर काबू कर सकें, उनके चैलेंजेस को पे पूरा उतर सकें। ये मेरा पैगाम है। अच्छा, एक मुझे सवाल बड़ी ज़ोर से आ रहा है कि आज के दौर में कि अब हम 40,000 में 40 ममालिक घूम सकते हैं? नहीं, पता क्या बात है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, डॉलर की कीमत अब तो मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ टिप्स ऐसे हैं जो मैं आपको दूंगा ना, कर सकते हैं। वो आप एक अलग सेशन रखें जिसमें सिर्फ टिप्स बताऊँ कि भाई फार्मूला क्या है। मैं फिर फार्मूला यानी कि कर सकते हैं, ये कम खर्च सफ़र कर सकते हैं। ये बाइकर का ये ना, देखिए 7 लाख में हो सकता है कोई 1 या 2 मुल्क देखे, वो 7 लाख में 6 मुल्क देख रहे हैं। 6 मुल्क देख रहे हैं। ये फार्मूला है। ओके, ठीक हो गई।